हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे। आज जो हम इस वीडियो में बात करें केवल उन दो फॉर्मूले के न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निकालने के संबंध में है। सबसे पहले मैं तुम्हें उन फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। फॉर्मूले है क्या? देखो, क्षेत्र निकालने के हमारे पास केवल दो ही सूत्र है अभी तक। उनमें से पहला सूत्र का नाम है E बराबर F/Q0। सबसे पहले प्रत्येक टर्म को जानना जरूरी है कि F क्या है। F यह है विद्युत बल। F क्या है? विद्युत बल। और Q0 क्या है? Q0 है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश है Q0। वो आवेश जो क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा उसका नाम है Q0। और बल, क्षेत्र उस पर जो बल लगाएगा उसका नाम है विद्युत बल। फिर E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास क्षेत्र निकालने के अभी तक केवल दो फॉर्मूले हैं, दो ही सूत्र हैं। पहले सूत्र का नाम है E बराबर F/Q0। तो इसमें टर्म तीन प्रयोग हुई, पहला F, Q0 और E। यार किसी भी फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है। मान लो हम किसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उस फॉर्मूले में जितने भी अननोन होते हैं उनके अनुसार ही न्यूमेरिकल बन सकता है। जरा एक बार गौर फरमाएंगे, इस फॉर्मूले में कितने अननोन हैं? तीन है। 1 2 3। तीन में से कोई भी दो देगा और तीसरा पूछ लेगा। जैसे पहले सवाल में F का मान दिया, Q का मान दिया तो E पूछ लेगा। नेक्स्ट में E का मान दिया, Q का मान दिया, F पूछ लेगा। या उससे अलग लेवल में E का मान दिया, F का मान दिया, Q पूछ लेगा। यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो देगा और तीसरा पूछ लेगा। तो जरूरी नहीं एक जैसा न्यूमेरिकल बनेगा, तीन प्रकार के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं। तो एक बार देखते हैं पहला कैसा होगा। 5 × 10⁻⁻⁴ क्वेश्चन नंबर पहला। कूलाम के एक धनावेश पर क्षेत्र 2.25 न्यूटन का बल लगाता है। उसकी तीव्रता बताओ। 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम के एक आवेश पर क्षेत्र इतना बल लगाता है तो उसकी तीव्रता बताओ। यानी हमें आवेश दिया और बल दिया, हमें किसका मान दिया पहले उसको देखो। हमें ज्ञात क्या है? न्यूमेरिकल करने का मेथड यही है। हमें ज्ञात क्या है? हमें दिया है आवेश मतलब Q0 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? बल मतलब F बराबर 2.25 न्यूटन। निकालना क्या है? क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है E बराबर F/Q0। F की वैल्यू बोलिए 2.25 और Q0 की वैल्यू बोल लो 5 × 10⁻⁻⁴। ध्यान दो, हल करने का तरीका पहले सिखाया था। ऊपर संख्या कितनी है? 2.25 डिवाइड बाई कितना? 5। और घात देखो, जब माइनस की 4 ऊपर जाके आ जाएगी प्लस की 4। यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे कितना आ गया? 100। इसको डिवाइड करो, 225 को 5 से डिवाइड करना है गुणा 10 की घात। देखो ऊपर कितनी है? 4, नीचे से कितनी आएगी? 2। इसको इससे भाग करो, 5 चौक 20, बच गया कितना? 2। 5 × 5 = 25। तो 45 × 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम। अभी बताया था मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला फॉर्मूला क्या है? E बराबर F/Q0। उसका पहला न्यूमेरिकल क्या है? हमें F का मान दे दिया, Q का मान दे दिया और E का मान पूछ लिया। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जब किसी अल्फा कण को 16 न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल ज्ञात करो। बात समझने का प्रयास करो। दिया क्या है? न्यूमेरिकल करने का तरीका वही है, ज्ञात है लिखो। हमें ज्ञात क्या है? जब किसी अल्फा कण पर, हमें अल्फा कण ज्ञात है यार। एक बात सब बच्चे सुन लो, प्रोटॉन कहे फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन कहेगा या फिर अल्फा कण। जब भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण का कहीं जिक्र होगा तो वो आवेश को इनडायरेक्ट वे में देना चाहता है। अगर ने प्रोटॉन कहा तो प्रोटॉन का आवेश मुझे पहले से ही पता, तो मुझे अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। जैसे प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर वो इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और याद कर लो यार, अल्फा कण का होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। अल्फा कण कहने का मतलब है यार, उसने हमें आवेश का मान दे दिया, इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से। अल्फा कण कहने से मतलब मैं समझ गया कि इसका आवेश कितना है। आवेश होता है इसका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट को इतने न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में, अब की बार यार क्षेत्र का मान दिया 16 न्यूटन प्रति कूलाम। पूछ क्या रहा हमारे से, बल पूछ रहा, एफ का मान पूछ रहा, तो फॉर्मूला तो वही है। अब के कोई दो अलग चीज़ दे दी और एफ का मान पूछ लिया, तो लगाओ फॉर्मूला, ई बराबर कितना, एफ बटे क्यू नोट। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ की, तो ये भाग में इधर कहीं में आ जाएगा गुणा में, तो एफ बराबर हो जाएगा ई गुणा क्यू नोट। ई का मान कितना है 16 और क्यू नोट का मान कितना है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा 10⁻⁻19 न्यूटन आंसर। ये है दूसरे तरह का न्यूमेरिकल। यानी किसी फॉर्मूले में कितने अननोन है, इसमें 3, तो कोई भी 2 दे देगा और तीसरा हमारे से पूछ लेगा। ये था पहला फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। यहाँ तक की बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र होता है, उसको भी जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा फॉर्मूला है E बराबर 9 गुणा 10⁻9 क्यू बटे आर स्क्वायर। E बराबर 9 गुणा 10⁻9 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। बड़ा सिंपल सा मेथड है यार। क्यू क्या है, आवेश है। आर क्या है, दूरी। दूरी हमेशा कहीं में लेंगे, मीटर में। आवेश हमेशा कहीं में लेंगे, कूलाम में। और ई तो मैं बहुत देर पहले बता चुका तुम्हें, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसमें भी 3 अननोन है, क्यू, आर और ई। इनमें से भी कोई 2 देगा और तीसरा पूछ लेगा। जैसा आवेश दूरी दे देगा तो ई पूछ लेगा, क्षेत्र और दूरी दे देगा तो क्यू पूछ लेगा, क्यू और क्षेत्र दे देगा तो दूरी पूछ लेगा। 3 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इससे अलग न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। तो चलो करते हैं एक न्यूमेरिकल, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे दोस्त। 5 माइक्रो कूलाम, क्या दे दिया हमें, कूलाम मतलब आवेश। हमें क्या ज्ञात है, आवेश का मान 5 माइक्रो कूलाम। थोड़ी देर पहले बताया था कि आवेश हमेशा कूलाम में होता है। जब कभी आवेश के मन ने तुम्हें पढ़ाए थे मात्रक वगैरह, तो लिखवाया था कि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो पहले क्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्यू कूलाम में होना चाहिए, माइक्रो को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट, इतने एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूरी को तो आर कहते हैं, देखो फॉर्मूले में दूरी माने आर। कितने एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। और एंगस्ट्रॉम को हटाने का तरीका बताया, 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने का तरीका क्या है, 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ई निकालने का, ई बराबर 9 गुणा 10⁻9 क्यू बटे आर स्क्वायर। समझो 9 गुणा 10⁻9 जोगा तो ई का मान कितना है बताओ, 5 गुणा 10⁻6 डिवाइड बाई आर का मान कितना है, 3 गुणा 10⁻10। 3 गुणा 10⁻10 इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। आगे चलो, ऊपर की संख्या इकट्ठी करो, 9 गुणा 5। नीचे चलो, नीचे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। ये पहले संख्या इकट्ठी करते हैं। ऊपर की संख्या कितनी है, एक तो 9 है, दूसरी कितनी है 5, नीचे क्या है 3, 3 नहीं है, 3 का वर्ग मतलब 9। अब चलते हैं घात में, ऊपर घात कितनी है 9 और कितनी है -6 और नीचे कितनी हो जानी है 20, 10⁻−20। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया आंसर ई बराबर, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 गुणा 10 की घात। देखो जरा, 9 में से 6 गए 3, लेकिन जब ये -20 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +20। तो 5 गुणा 10 की घात 23 न्यूटन प्रति कूलाम। इतनी क्षेत्र की तीव्रता है। ये है हमारा दूसरे फॉर्मूले का न्यूमेरिकल। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, उन दोनों फॉर्मूले का न्यूमेरिकल किस तरीके से सोल्व करते हैं मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। तुम भी बुक से या किसी एग्जाम्पल से, किसी भी प्रकाशन की बुक को प्रीफर करके उसमें से करने का प्रयास करना। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।